नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बीए पार्ट 1 की छात्रा मुस्कान की मौत होने से इलाके में फैली सनसनी। आपको हम बता रहे हैं कि जिस तरह से जो है मुस्कान कुमारी को जो है वो मौत इंद्रपुरी बराज में हुई है और उसका शव जो है इंद्रपुरी बराज से मिला है और पूरे इलाके में जो है ये झकझोर कर रख दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बीए पार्ट 1 की छात्रा मुस्कान की मौत कैसे हुई, किसने किया। और आपको हम बता रहे हैं कि जब वही मुस्कान के घर वालों से जब बात की गई तो मुस्कान के घर वालों ने साफ तौर पर जो है वो हत्या का आरोप लगाया है। लेकिन वही इस मामले में जब रोहतास के एसपी रोशन कुमार से जब बात की गई तो रोशन कुमार ने साफ तौर पर हत्या के मामले से उन्होंने इनकार किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है किसी लड़के के साथ जो है ये प्रेम प्रसंग चल रहा था। और आपको हम बता रहे हैं कि जिस लड़के के साथ जो प्रेम प्रसंग जो चल रहा था पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं कि जिस तरह से जो मुस्कान की जो डेड बॉडी जो है इंद्रपुरी बराज से मिली थी और जो परिजन जो है उन्होंने जो है साफ तौर पर हत्या का आरोप लगाया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरी बेटी के साथ जो है वो हत्या की गई है। लेकिन इस पे रोहतास के एसपी साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि अभी हत्या की जो मामला है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो गिरफ्तार जो आरोपी है उससे अभी पूछताछ किया जा रहा है, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। तस्वीर आप देखिए, तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो है मुस्कान के घर में जो है रो रो कर बुरा हाल है और उस घर में जो है वो मातम पसरा हुआ है। पूरा मामला जो है रोहतास जिले के दरिहट थाना क्षेत्र का है। और आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से जो मुस्कान की जो बॉडी इंद्रपुरी बराज से जो मिली थी वो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। अब पुलिस जो है हर बिंदु पर जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मुस्कान जो है बीए पार्ट 1 की वो छात्रा है, वो नेहरू कॉलेज में वो पढ़ती थी। लेकिन मुस्कान के जो है जिस तरह से जो मुस्कान है उसको एक लड़का के साथ जो नासरीगंज के रहने वाला जो लड़का है उसके साथ जो वो बातचीत करती थी। सवाल ये उठता है कि प्रेम प्रसंग में जो है मुस्कान जो है किसी तरह जो है वो नाराज चल रही थी उस लड़के से और उस नाराजगी के कारण जो है वो इंद्रपुरी बराज में आकर वो छलांग लगा ली। एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से जो मुस्कान है उस लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो किसी बात को लेकर वो नाराज थी और इसी को लेकर जो है इंद्रपुरी बराज में आई है और वो छलांग लगा ली है और इसी के कारण जो है मुस्कान की मौत हो गई है। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार। दो मामले हैं। पहला एक मामला है इंद्रपुरी थाना कांड संख्या 8224। ये दिनांक 18 दिसंबर को मुस्कान कुमारी उम्र 18 वर्ष की गुमशुदगी के बारे में उसके चाचा विनोद कुमार सिंह द्वारा इंद्रपुरी थाने में सूचना दी गई। क्योंकि ये एक लड़की से जुड़ा मामला है इसलिए मैं तुरंत इसमें जो तकनीकी अनुसंधान करने पर उस लड़की का लास्ट लोकेशन इंद्रपुरी बराज के पास पाया गया। वहाँ पे सर्च करने पे जो बालिका थी उसका बैग बरामद हुआ जिसमें उसका मोबाइल, उसी के पास उसके जूते पड़े हुए थे। तो परिजनों द्वारा शंका जताई गई कि हो सकता है कि उसके द्वारा उसी बराज में कूदकर आत्महत्या की गई। उसके बाद गोताखोर की मदद से कल दिनांक 19 दिसंबर को उसका शव, जो बालिका थी मुस्कान कुमारी, उसका शव बरामद करके परिजनों को सौंपा गया। अग्रतर तकनीकी अनुसंधान में स्पष्ट हुआ कि जो मुस्कान कुमारी थी उसका संपर्क एक लड़का नीतीश कुमार चौधरी जो पंडूरी नासरीगंज का रहने वाला है उसके संपर्क में थी। उससे बातचीत लगातार हो रही थी और किसी बात को लेकर उससे नाराज होकर, अब उसमें क्या मामला है उसका अभी हम लोग पूछताछ हम लोग का जारी है। उस जो अभियुक्त है उससे बातचीत करके परेशान होने की वजह से और आपस में कुछ विवाद होने की वजह से मजबूरी में उसने कूदकर आत्महत्या की, जिसमें अभी नीतीश कुमार चौधरी, पेशर राजकुमार चौधरी जो पंडूरी नासरीगंज का रहने वाला है उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसका मोबाइल भी बरामद किया गया जिसमें दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसका साक्ष्य मौजूद है। उसका साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर जो परिजन है वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हत्या का मामला इसमें स्पष्ट नहीं है क्योंकि घटना के समय दोनों का लोकेशन अलग अलग था। ये राजपुर में एग्जाम दे रहा था और लड़की ही डालमिया नगर में एग्जाम दे रही थी। एग्जाम के बाद सीधा वो गायब हो गई थी। तो घटनास्थल पे जो अभियुक्त है उसके होने की बात स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके संपर्क में था और घटना से पहले तक उसके लगातार संपर्क में था। ये बात तकनीकी अनुसंधान से स्पष्ट है। तो इसलिए अभियुक्त घटनास्थल होने का अभी तक कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है।
हाँ ठीक है, 18 दिसंबर दिन बुधवार को ये घटना है। जैसे कि बता रहे लोग कि एग्ज़ाम देने के लिए, पार्ट 1 के एग्ज़ाम देने के लिए बच्ची गई थी और महिला कॉलेज से थाना चौक से रामा रानी गई। वो यहाँ तक इन लोग को है, लेकिन उसके बाद का नहीं है। तो उसके बाद वो गुमशुदा हो गई, गायब हो गई। बाद में इंदरपुरी बराज पर बैग, मोबाइल और उसका आइडेंटिटी कार्ड पता चला। फोन करने पर कोई वहाँ के लोग जानकारी दिए गए। तो एक बात सामने आ रही है, जैसे देखिए मतलब कि बैग टांगा हुआ है और रूप ये दिया गया कि बच्ची कूद के अपना आत्महत्या कर ली। लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि अगर पानी में लाश रहेगा, सही बात 24 घंटा लाश रहेगा तो पानी में शरीर फैल जाएगा, लेकिन बच्ची को देखने के बाद ऐसा कहीं से नहीं दिख रहा, नाक से ब्लड आ रहा है। तो मुझे भी लगता है कि ये हत्या का मामला है और बच्ची का इंसाफ मिले। हम का पूरे गांव वाले परिवार सब लोग चाह रहे कि बच्ची का इंसाफ मिले। माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने पुलिस अधीक्षक से उन्होंने बात की है रात में, और हम भी अभी इनको लेके इंदरपुरी थाना जाते हैं, देखते हैं, बड़ा बाबू से बात करते हैं कि जैसे ये बोले कि एक FIR गुमशुदा का FIR, अपहरण का FIR पहले हुआ है, लेकिन एक FIR चूंकि उस समय तक नहीं जानकारी था कि ये हत्या हो गया है, लेकिन अब जानकारी हो गया तो एक हत्या का भी ये FIR करना चाह रहे हैं। तो हम जाते हैं इंदरपुरी, बड़ा बाबू से बात करते हैं और देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। मेरे बहन को मार के फेंक दिया। कौन कौन कौन? नीतीश नाम है, नीतीश पड़ोरी का है। कैसे क्या हुआ था सब पूरा पूरी घटना क्या हुई है? सब बताओ बढ़िया ने। सब बता दो। एग्जाम देने गई थी, उसके बाद 12:30 बजे कॉलेज से निकली है। रामा रानी सासाराम के बस का इंतजार कर रही थी, उसी टाइम उसको अगवा कर लिया। और बताओ क्या चाहती है अब आप लोग, क्या चाहती है? इंसाफ चाहिए, उसको भी जाना चाहिए। उसका हर दिन मरे, हर दिन, फिर भी मौत ना मिला। अब सोना के ले क्या हुई है? घटना हुई, मर्डर हुआ। 1 बजे के लमसम में ये लड़की बोली कि मामी हो, ससुराम मामी है, वो बोली कि मामी पानी गर्म कर दीजिए, नहाना है हमको, नहाना है। तो उसके लिए पानी गर्म हुआ। ये नाना के लिए टोपी उपी ली थी और वहाँ रामा रानी थी। रामा रानी के बाद फिर पता नहीं चला। पता चला कब जब 3-2:30 बजे नहीं पहुंची। 2:30 बजे रोज पहुंच जाती थी। 2:30 बजे नहीं पहुंची तो 3 बजे लड़की फोन की। तब लड़की फोन की तो मोबाइल पड़ा मिला वहाँ बैराज पर मिलने के बाद उस पर कॉल आया कि मैंने बात हुआ कि मैंने मोबाइल यहाँ है से यहाँ आइए। तो हम लोग वहाँ भागे दौड़े और बीच में लड़का एक फोन किया है, उसी को हम इस पर उसी आधारित पर FIR किए हैं। तो अपहरण का हो गया। अब करना है कि अपहरण करके हत्या कर दिया, यही करना है हमको। क्या चाहते हैं आप लोग? इंसाफ चाहते हैं। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन दबाव बनाएंगे तब तो कुछ करेगी वो। क्या लगता है ये हत्या की गई है? जी, हत्या की गई है, पूर्ण विश्वास है। इसलिए कि 24 घंटा के अंदर जो लाश रहेगा पानी में, थोड़ा सा बॉडी में पानी नहीं आया है। क्यों? क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार सिंह। कौन हुए आप बच्ची के? बड़े पापा।